हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आप ये सीखेंगे कि हम किस तरह एक पीडीएफ के ज़रिए हम किसी का जो है सिस्टम हैक कर सकते हैं। वो सिस्टम विंडोज़ के हवाले से मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो हम सबसे पहले रूट एक्सेस यहाँ ले लेते हैं, हम जो है sudo su करके ये कमांड यूज़ करके। उसके बाद जो है हमारे पास जो MSF कंसोल है उसको हम रन कर देते हैं। और अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, लाइक जो इविल पीडीएफ एक बनाना बताऊंगा कि किस तरह बनाते हैं, और दूसरा वो पीडीएफ जो आपका खुद का होगा, जो लाइक कोई सा भी पीडीएफ हो सकता है, उसको मैं अटैच कैसे करूंगा एक मतलब मलिशियस पीडीएफ के थ्रू, यानी मलिशियस पीडीएफ बनाऊंगा। तो दोनों मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो इविल पीडीएफ जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं, लाइक उसके ज़रिए किस तरह सिस्टम जो हैक होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ओके हमारा MSF कंसोल रन हो रहा है अभी भी। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये रन होगा, वेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपना जो यूज़ एक्सप्लॉइट लिख के हम जो है विंडोज़ के लिए बना रहे हैं, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़, और उसके बाद फाइल फॉर्मेट ये टाइप करेंगे। उसके बाद एडोबी है, जो पीडीएफ है उसको यूज़ करने वाले हम उसको, लाइक इस जो है ना ये पीडीएफ को कम डिटेक्ट करता है उसके ज़रिए। तो हम ये वाला जो है लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको इंटर करेंगे। ओके, तो इस तरह जो है हम सबसे पहले ये लिख के इंटर कर देंगे। बट हमारे पास सॉरी मैंने यहाँ पे exe नहीं लिखा था, तो हम जो है सबसे पहले ज़ीरो वाले को जो है हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से जो है यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं अदरवाइज वैसे, लेकिन मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया इस तरह। तो अब ये हमारे पास कोई छोटा सा एरर दे रहा है कि आप इसी की बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे जस्ट यस कर दिया, और ये हमारे पास जो है इसका जो है हम एक्सप्लॉइट पे आ चुके हैं। ये हमारे जो कमांड था वो रन हो चुका है। अभी हम बना किस लिए रहे, हम वो विंडोज़ के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है हम विंडो के लिए जो है जो पेलोड है ना वो हम यहाँ सेट कर देंगे, यानी जो विंडो को जो पेलोड हम बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं विल पीडीएफ के जरिए, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल ये लिखेंगे सेट पेलोड जो है, और विंडोज़ मीटर प्रीटर TCP, ये वाला जो हमारे पास जो पेलोड होगा हम जो है यहाँ पे शो हो रहा है, इसी PD जो हमारे को रिकमेंड कर रहे हैं हम इसी के ज़रिए बनाएंगे। तो मैं जस्ट यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर दिया था मैंने यहाँ। तो अब जो है हमारे पास इसको भी हम इंटर कर देते हैं, और ये हमारे पास जो है सेट हो चुका है। अब जब सेट हो चुका है तो इसके बाद हम शो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या शो हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हमारी जो IP है वो भी सेट हो चुकी है, और हमारा जो L पोर्ट जो है यानी 4444 ये भी सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो इविल पीडीएफ और दो चीज़ें बताई जा रही है फाइल नेम के आगे, तो ये सिंपल ऐसे ही रहेंगे। अब जस्ट मैं एक्सप्लॉइट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक्सप्लॉइट करने के बाद ये हमारे पास जो पीडीएफ थी ना ये बन गई। सॉरी, ये जो हाँ जो इविल पीडीएफ थी ना वो जो मैं बता रहा था फर्स्ट मेथड, वो हमारे पास बन चुकी है। ये हमारे पास पड़ी हुई है लाइक root.msf4 इस तरह पड़ी हुई है। तो इस मतलब लोकेशन पे पड़ी हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट टर्मिनल जो हमारे पास ओपन है सामने, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मूव करवा देता हूँ मतलब ताकि वेबसाइट के थ्रू हम किसी भी मतलब ब्राउज़र के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सके। तो मैंने जस्ट अपाची ये जो है स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपाची सर्वर जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है हमारे पास जो एक्सेस है वो गारंटेड हो। तो उसके बाद अब जस्ट हमने ये कर दिया, मूव हो गया अभी हमारे पास। अब हम अपनी IP के ज़रिए जो है ब्राउज़र पे जो है सर्च करके हम ये ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये लिख देता हूँ यूज़ एक्सप्लॉइट। ये कमांड यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, क्योंकि हम सबसे पहले जो है अपने मतलब ये यूज़ मल्टी हैंडलर जो है इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एक्सेस लें सबसे पहले हम इसको जो है अपनी IP से कनेक्ट कर दें, अपने पोर्ट से कनेक्ट कर दें, तो इसलिए हम ये कर दें। तो अब जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, शो ऑप्शन। अब हमारे पास जो है यहाँ क्या सेट करना है, L होस्ट L पोर्ट तो सेट हुई भी है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ L होस्ट चेक करना है, तो हम यहाँ पे सेट हम कमांड लिख देते हैं, और हमारी जो IP होगी ओके। इससे पहले हम यहाँ पे जो है ना अपना जो पेलोड होता है ना उसको भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये जो हमारे पास पेलोड है ना इसी को भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे सेट पेलोड लिख के
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट, जो हमारे पास पेलोड है ये सिंपल मैं लिख देता हूँ पेलोड, सेट पेलोड विंडो मीटरप्रीटर TCP, ताकि जो है हमारे पास कनेक्शन इसका रिवर्स शेल या यूँ कह सकते हैं ये भी आ सकता है, यूँ मतलब रिवर्स शेल आ सकता है, तो इसलिए मैं ये जो है कर रहा हूँ। रिवर्स शेल भी कह सकते हैं, विंडो हैक भी कह सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हैक तो हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास जो है सेट एल होस्ट, जो हमारी IP थी वो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। इस तरह इफ कॉन्फिग कमांड यूज़ करके आप जो है यहाँ पे IP हमारे पास ये शो हो रही है, हम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। हमारे पास ये जो सेट एल होस्ट जो IP थी कॉपी की थी वहीं पेस्ट कर दी, ये भी सेट हो गई। अब हम यहाँ पे शो ऑप्शन कमांड यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है IP ओके लग चुकी है और हमारे पास सब ओके हो गए। अब जब वो PDF जो है बंदा जैसे ही मतलब उसको डबल क्लिक करेगा यानी ओपन करेगा जो आप सेंड करेंगे। अच्छा, ये जो PDF इसका भी मैं बता सकता हूँ कि किस तरह एक विक्टिम के मतलब मोबाइल पे या उसके सिस्टम पे, सॉरी ये मोबाइल के लिए नहीं है, सिस्टम के लिए, तो हम जस्ट यहाँ पे आएंगे उसके सिस्टम पे, लाइक ये जैसे किसी और का सिस्टम है। अब यहाँ पे हम यहाँ सिंपल आएंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके ब्राउज़र में यहाँ पे जो URL की जगह होती है या कहीं भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं URL की जगह पे 192 अपनी IP जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे और साथ में जो है evil.pdf जो बनी है ना वो हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। अब हमारे पास जब ये सर्च हो गए, जो हमारे पास ये PDF शो होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पे जो है डाउनलोड का इसका ऑप्शन होगा। तो ये उस मतलब एक विक्टिम का जो है सिस्टम है और यहाँ पे उसको जो है हमने इस तरह जो है मतलब जाके कर लिया या कुछ भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह जो है आप डाउनलोड कर लेंगे और वो जैसे ही डबल क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर देते हैं अभी फ़िलहाल। इस तरह हम एक्सप्लॉइट करेंगे और जिस तरह जो बंदा जो है यानी जो विक्टिम है वो जैसे ही उसको डबल क्लिक करेगा तो हमारे पास जो है उसका जो मतलब रिवर्स शेल कह सकते हैं, यानी हमारे पास जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया ना हमारे पास उसका एक्सेस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एंड्रॉयड हैकिंग में बताया था सॉरी। तो जैसे मैंने एंड्रॉयड हैकिंग में बताया था कि किस तरह आता है हमारे पास उसका रिवर्स शेल, तो इसी तरह इसमें भी आ जाएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ये है कि बस अब वीडियो का दूसरा स्टेप भी बताना है, तो जस्ट मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब जो दूसरा मेथड था वो बिल्कुल सेम है, A to Z सेम है, बस दो चीज़ें हमें चेंज करनी है। तो सिंपल हम इसको वापस से रन कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक PDF बता देता हूँ कि जो मेरी PDF है जिसको मैं मलिशियस बनाना चाह रहा हूँ या मैं किसी मलिशियस के साथ अटैच कर रहा हूँ, यूँ कह सकते हैं। मैं इसको जस्ट क्लियर कर देता हूँ अभी और यहाँ पे मैं अपना PDF जो है उसको आपको बता देता हूँ, लाइक LS करके। ये हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में पड़ी होगी। अब हम जो है डॉक्यूमेंट्स में जाके हमारे पास फिर हम दोबारा LS कर लेते हैं। ये हमारे पास PDF है। अब इस PDF को मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल सी PDF है, इसको मैं अटैच करने वाला हूँ लाइक जो इविल PDF के ज़रिए। अब ये PDF अटैच होगी, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास जो PDF है ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है OSCP। तो मैं जस्ट ये आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास PDF थी, बिल्कुल ओके, यानी उसकी चीट शीट थी वैसे तो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने अब मैं जो है सिंपल इस PDF को जो है मैं अटैच करने वाला हूँ एक मलिशियस के साथ। हम यहाँ पे सिंपल वही कमांड यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि किस तरह हम करते हैं। लाइक अभी जो पहला स्टेप था वो इसी तरह से एक्सप्लॉइट ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पे यही कह रहा है यस करेंगे सिंपल। अब दोबारा से हम जो वही पेलोड जो हम बना रहे थे वही सेट करेंगे, लाइक जो हमारे पास पेलोड था ना एक्सप्लॉइट ये जो फाइल फॉर्मेट एम्बेडेड। अब मैंने जो है सेट पेलोड भी सेट कर दिया, जो हमारे पास मल्टी हेडर जो भी मैंने पिछले सारा बताया ना वही करना है, सिंपल है। अब शो ऑप्शन भी उसी तरह ही किया है। देखो अभी हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, एक फाइल नेम और एक इन फाइल नेम। अब जो है इन दोनों को बस चेंज करना है और हमारे पास जो है PDF तैयार हो जाएगी। अब सेट करके हम जो कमांड यूज़ करेंगे फाइल नेम, जो कि हमारे पास हम जो चाहते हैं वो फाइल, मतलब अभी हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल कुछ और बन जाए, यानी ये नाम ना हो कोई और नाम हो।
तो मैं सिंपल यही लिख दूंगा सेट फाइल नेम OSCP, और मैं चाहता हूँ 000 या 40, जो आप कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सेट हो चुकी है हमारे पास। अब दोबारा से हम सेट इन फाइल नेम भी हमें करना है, चूँकि हमारे पास अब ये है ना, अब इन फाइल नेम की जगह अपनी वाली जो हमारे पास जो फाइल है उसकी जो है हम लोकेशन देंगे। लाइक हमारी ये जो फाइल डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, इस वाली फाइल को हम चेंज कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे सिंपल इसका जो पाथ होगा वो पाथ हम यहाँ देने वाले हैं। तो हमारे पास पाथ हम दे देते हैं यहाँ पे होम, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास जो फाइल पड़ी हुई है लाइक जो PDF पड़ी है वो हम दे देंगे, वो पाथ भी जो हमारे पास है OSCP.pdf, हम इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये पेस्ट हो चुकी है। तो अब जो है इसी तरह शो ऑप्शन करेंगे कि हमारे पास सेट हो चुका है या नहीं, ओके है या नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओके हो चुका है, फाइल नेम जो है वो चेंज हो गया, हमारे पास जो है कन्वर्ट हो चुका है OSCP जो हमने लिखा था अब, और इन फाइल नेम भी जो है हमारे पास यहाँ चेंज हो चुका है। अब सिंपल से यही करना है कि अब ये तो हमारे पास बन चुकी है, मतलब ओके हो गया, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम इसको ताकि हमारे पास जो PDF वो जनरेट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास अभी भी कोई इशू दे रहा है कि इन फाइल नेम का, क्योंकि मैं भी पाथ मेरा रॉन्ग हो सकता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। यहाँ पे हमारे पास ये एरर दे रहा है इन फाइल नेम का। हम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, मतलब एक्सेस ले लेता हूँ जल्दी से, और LS करके हम CD डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और हमारे पास जो PDF, ओके, हमारे पास जो पाथ था ना, एक चीज़ की मिसिंग थी, वो था डार्क कोर्स। लाइक जो हमारे पास जो पाथ था वो सही करेक्ट नहीं था, होम डार्क कोर्स डॉक्यूमेंट्स फिर PDF इस तरह देना था। तो जस्ट मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और जो हमारे पास PDF है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ दोबारा से। अब ओके हो गया। अब मैं एक्सप्लॉइट करूँगा तो हमारे पास वर्क करेगा। ओके, ये मैंने एक्सप्लॉइट किया, और उसके बाद ये PDF हमारे पास जो कि तैयार हो चुकी है, और इसी के ज़रिए हम किसी से एक्सेस ले सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड था, यूँ कह सकते हैं। और ये हमारे पास इसी तरह बाकी सब काम करना है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया किस तरह हम मतलब ब्राउज़र पे सर्च करेंगे, सब वैसे ही करेंगे पिछले स्टेप पे। ये हमारे पास दूसरा मेथड था, ठीक है।